आज गर्मी है, काफी समय से बैठे हैं, इसलिए सबसे पहले तो मैं मंच के ऊपर बैठे तमाम नेताओं से और समाज के अग्रणी पंक्ति के लोगों से माफी चाहता हूं कि हम सबको सुनना चाहते थे, लेकिन इस गर्मी में सब लोग परेशान हो जाएंगे, तो हमने इसको शॉर्ट में रखा है। क्योंकि आज का कार्यक्रम कोई लंबा चौड़ा भाषण देने का कार्यक्रम नहीं है। हम सब बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान के पालना करते हुए हम लोग हमारी प्रगति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज बाबा साहब के बारे में ही बातें हों और हम दो चार लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और गर्मियों में हम सब को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए मैं मन से माफी चाहता हूं। मैं मेरे छोटे भाई विनोद का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मिला, परिचय भी हुआ, ये आता भी है, जाता भी है, लक्ष्मणगढ़ में भी एक बार आया, लेकिन ठीक ढंग से मैंने इसको आज सुना है। मैं इसका कायल हो गया कि वास्तव में ये बहुत अच्छा बाबा साहब के बारे में बोलता है। समाज को सबको साथ लेकर के जिस भावना से उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, हम सब लोग आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आए और इन सब लोगों को बाबा साहब के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो क्या चाहते थे और क्या हमको करना है, इसके बारे में आपने बताया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कार्यक्रम जिन्होंने भाई भागीरथ दानोदिया, महेंद्र दानोदिया, राजेंद्र, सोहन जी, जाजोरिया, शंकर जी, किशोर जी, बेगराज जी, सावंत जी और देवीलाल सरपंच जी हमारे जुलमा के और हमारे प्रधान जी, ये सारे लोग मेरे पास गए थे। साहब ऐसा कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है। मैंने कहा भाई देखो, ये कार्यक्रम हमेशा ही गैर राजनीतिक होता है, इसको गैर राजनीतिक रखना है। राजनीति की कोई बात नहीं करे, पार्टीबाजी की कोई बात नहीं करे, हम सब बाबा साहब की बात करें और बाबा साहब का अनुसरण करें। उनके जो संविधान दिया है उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है और उस संविधान को कैसे हम मान करके चलें। तो मैं जो हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं, भाई हजारी जी ने भी अपना उद्बोधन दिया है, कुलदीप जी, क्या नाम बताया था, कुलदीप जी, दयानंद जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लक्ष्मणगढ़ के प्रधान जी भी हैं, हमारी नेछवा की प्रधान भी है संतरा देवी। ये बाबा साहब ही तो है कि पहली बार नेछवा पंचायत समिति बनी और बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके कारण से हमारी एससी की एक बेटी संतरा देवी यहाँ की पहली पंचायत समिति की प्रधान बनी। मैं समझता हूँ ये बाबा साहब नहीं होते और ये संविधान उनका दिया हुआ नहीं होता तो आज संतरा देवी को यहाँ पंचायत समिति का प्रधान कोई नहीं बनाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे बड़ा बाबा साहब का उदाहरण, इससे बढ़िया कोई काम मैं समझता हूं कि आज की तारीख में नहीं हो सकता कि हमने पंचायत समिति नेछवा नहीं बनी और पहली हमेशा सैकड़ों वर्षों तक जब तक पंचायती राज रहेगा तब तक पंचायत समिति में एक नंबर के प्रधान के रूप में श्रीमती संतरा देवी का नाम रहेगा। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि हम किस तरीके से सब लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जो समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया है उस इससे बढ़िया उदाहरण आपको हमारे को नहीं मिल सकता। एक नौजवान, एससी का नौजवान राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसका सब समुदायों को साथ लेकर के अध्यक्ष बनता है। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक उदाहरण मिलेगा आपको कि बाबा साहब ने जो ताकत हमको दी है, जो संविधान हमको दिया है, जो कानून हमके लिए हमारे लिए बनाए हैं और सबको साथ समानता का अधिकार जो दिया है, उसी के कारण से आज हम सब लोग कर। मैंने भी मौको मिले आप सबका आशीर्वाद से पहली पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ को प्रधान बनायो, एमएलए बनायो, फिर एमएलए बनायो, फिर एमएलए बनायो और फिर तीसरी बार एमएलए। तो मेरे से जको भी काम हुआ सब वर्गानुसार के लिए और इलाके के विकास के लिए
लोगों की समस्या के समाधान के लिए जो काम मेरे से हो वो मत करियो और आगे भी मत कर। आज भाई विनोद ने सही कहा कि गरीब के लिए सज्जन आपास ने भी बोला, हमारे सूर्यकर्ण बिवाड़ जी ने भी बोला कि जो समस्या गरीब की आती है उसका निवारण कैसे सरकारें करें, कैसे जनप्रतिनिधि आगे बढ़ करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये जब हम देखते हैं तब विचार बनते हैं और जो विचार आता है वो है कि ये बाबा साहब की देन है कि हम सबको जो वोट का अधिकार दिया प्रजातंत्र में, वो वोट के अधिकार में, वोट में इतनी ताकत है कि कोई भी नेता हो, किसी भी जाति का समुदाय का हो, उसको बाबा साहब के संविधान को मान करके लोकतंत्र में सबको समानता के साथ में लेकर के आगे चलना पड़ता। जिसके दिन मैं एमएलए बने ना भाई साहब विनोद जी बैठे, केवल ग्राम पंचायत है, उप प्रधान जी बैठे हैं, राम सिंह जी, पांडे साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं। और मेरे तो पता नहीं क्यों कि मैं पहली बार 2008 में बड़े जना भी हनुमान मीणा जी ने मैं एसडीएम ले आई। फिर मैं कुलराज जी आया, 4 साल रह लिया। अब भी राजेश जी है। तो SC ST का लोगों से मेरे पता को नहीं क्यों क्या है कि मैं शुरू से अच्छा हूं कि ए लोग बात गरीब की पीड़ा ने जाने, ए लोग बात गरीब के समस्या कहीं और भी बात न जाने, भी बिना से गुजरेड़ा लोग है। ये जो अंतिम छोर पर बैठे है, गरीब बैठे है, छोटो व्यक्ति बैठे है, बिका पानी की समस्या है, बिका स्वास्थ्य की समस्या है, बिका बिजली की समस्या है, बिका पढ़ने की समस्या है। ये समस्या पे लोग जाने और पे जाने पे गुजरेड़ा है, ये भी समस्या को समाधान भी ढंग से कर सके। आगे कलम में बाबा साहब ताकत के लिए आपका परिवार वाला मेहनत कराई, आज अधिकारी बनया तो आपने सबके लिए काम कराई। ये मेरी चॉइस, पहली चॉइस आई रहे कि यहाँ को आदमी आवे जो वास्तव में गरीबी से उठे और बाबा साहब ने आत्मा के विचारा ने आत्मसात कर और गरीब की सेवा करे, गरीब ने गणेश मान काम करे, वो व्यवस्था होनी चाहिए। जब मौको मिले तो पहल खाना उप तहसील खोली, फिर उप तहसील खोली तो तहसील खोली, सारा का सारा जगह बैठे होते थारमा से काफी लोग है नेता जगह गया साहब आपने पंचायत समिति खुल जाए, मको भाई खुल जाए विश्वास आने में को नहीं हो, लेकिन मौको पड़ो आपको आशीर्वाद लियो। नेछवर पंचायत समिति भी खुल, नेछवर में तहसील भी होगी, पंचायत समिति खुल गई। विनोद भाई SDM कोर्ट भी नेछवा इस ग्राम पंचायत में है, जो राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत है जिसमें SDM हेडक्वार्टर है और पहली पंचायत समिति है। राम सिंह जी भाई जी, पहली पंचायत समिति है जबकि के मायने 5 साल के कार्यकाल में तहसील, पंचायत समिति, SDM और उप जिला अस्पताल, गरीब के इलाज के लिए उप जिला अस्पताल। अब सरकारी महाविद्यालय है गरीब के बेटे ने पढ़वा के। तो कहने को मतलब वो है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इसलिए हुआ कि जो बाबा साहब संविधान यूपी के मायने आपने सन है जगह अधिकार दिया और बेच की शिक्षा आपने दी, भी के ऊपर आप चाल सब लोगों को क्या गरीब को भलो कर सका, भी दिशा के मायने अपनी सरकार मुख्यमंत्री जी चाल रहा है। तो मौको दियो आप लोग, तो आप भी काम ना आगे बढ़ाने को काम करो। आज कामा के गुणगान की आवश्यकता कोनी, आज मेरे बाबा साहब ने आपा और क्या बाकी विचारा ने ज्यादा फैलावा क्यों कई तरीको हो सके, किस तरीके से बाबा साहब का विचारा ने आपा आगे फैलावा। और भाई सज्जन कहो यहाँ का काम करा, ये की मजबूती प्रदान करा कि जगह लोग बाबा साहब के संविधान ने तोड़ मरोड़ करवा की कोशिश कर रहा है, वन मुंह तोड़ जवाब देवा के लिए आपने सबना ने एक स्वर के मायने आगे आना पड़ेगा। मैं आज राजनीति की बात बिल्कुल को नहीं करूंगा, न मैं बीजेपी की करूंगा, न मैं कांग्रेस की करूंगा, केवल बाबा साहब की बात करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ फितरती दिमाग का लोग यहाँ का जरूर है, जगह कई बार चेष्टा करे कि क्या आपा समाजा टकराव पैदा करा, क्या जाति संघर्ष करावा, क्या गरीब ने
करने की कोशिश करा और किस तरीके से अपाइया को तालुबान रचना रचा कि चक्का लोग आज देश के मायने संविधान ने और आरक्षण ने खत्म करवा की बात करे बन के मजबूती मिले भी तरीके को जो गलत काम करे बाको विरोध अपन सबने उठ खड़े उठ करना पड़ेगा और बार मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि जो आरक्षण है ना वो कोई खैरात में को नहीं मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिख दिया वो संविधान भारत में रहेगो जब तक बाबा साहब को भी नाम रहेगो और जब तक आरक्षण भी चाहे SC ST है चाहे OBC वो आरक्षण भी रहेगा। आज वो को है कि बाबा साहब की ईद की अपन नेछवाक लोग के मायने पहली बार अति बड़े तरीके से जिनकी मनाई है तो इनकी याद चीर स्थायी बढ़े इसके लिए मैं चाहूं कि आज जीवन ताकत दे रखी है। विनोद भाई भी आयो है अपना सारा लोग मंच के ऊपर आया है आप सब लोग भी इतनी दूर से आया है तो थाने लोग आप पूछेगा कि फिर नेछवा बाबा साहब की जयंती मनावन गया और डूटा आश्रम आयो थे बिना MLA बना रखे है तो वो थारे लिए काई करे पूछेगा ना तो बात तो करनी पड़ेगी ना। घोषणा तो कोई करनी पड़ेगी और घोषणा भी है कि करनी पड़ेगी कि आपारा 1-1.5 महीने के माय की घोषणा ने काम चालू करवाना पड़ेगा केवल घोषणा नहीं रहे। इसके लिए मैं आज की मौके के ऊपर भाई विनोद आपकी उपस्थिति को और ज्यादा मजबूती देने के लिए हमेशा इन लोगों के दिल और दिमाग में रहे इसके लिए मैं नेछवा पंचायत समिति में अंबेडकर भवन और अंबेडकर साहब की बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। 30 लाख ये महीने भर में बाबा साहब की जय बोलो बाबा साहब की बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे। तो ये वो जो भवन है 1 महीने के माय स्वीकृति कर देगा और 22 शिलान्यास कार्यक्रम में आपने सबने आना पड़ेगा आने सबने दोबारा बुलावागा भाई आयोजक कमेटी देवीलाल जी आगे सब तुम तैयार रहो इनसे भी ज्यादा लोग आने चाहिए। उस दिन एक और बड़ी घोषणा हम करेंगे जिस दिन हम लेना है तो बाबा साहब को हम हमेशा इस तरीके से मनाते रहें इस तरीके से उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहें उनके दिए संविधान को मजबूत करते रहेंगे। एक जहां भी अंबेडकर भवन बना हुआ है मेरी विधानसभा क्षेत्र में 53 पंचायत है 53 पंचायतों में जहां भी अंबेडकर भवन बना हुआ है अगर वहां पर किसी तरीके की कोई मरम्मत की आवश्यकता है या शौचालय की आवश्यकता है तो आप मेरे को उसका एस्टिमेट बना करके दे दो। अंबेडकर भवन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी जर्जर अवस्था में नहीं होना चाहिए वो नया होना चाहिए और वहां पर किस प्रकार से बाबा साहब की मूर्ति लगे इस बात की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। जितने पैसे चाहिए ये गोविंद डोटासरा आपके लिए और बाबा साहब के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। ये मैं कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि जब मैंने सबको नहीं बोलने दिया तो मेरे को भी अधिकार नहीं है कि ज्यादा लंबा भाषण काटूंगा ठीक है ना क्योंकि सबको जाना है सबको गर्मी है सब आज का ये त्योहार का दिन है हमारे तो होली दीपावली और जैसे त्योहार आते हैं वैसे बाबा साहब की जयंती हमारे त्योहार है इसलिए उसको हम कैसे मनाएं। बाकी सब घोषणाएं एक मंच पे एक बार बैठ करके नहीं हो सकती लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब पंचायत समिति यहाँ पर बन गई और यहाँ पर SDM बन गया यहाँ पर तहसील बन गई और तो सब लोग आएंगे हमेशा जब हेडक्वार्टर के ऊपर आएंगे तो वहां पर आराम से सब लोगों के बैठने के लिए बाबा साहब का जो अंबेडकर भवन बने उनके नाम से वो भवन भी होना चाहिए उसमें RO भी लगना चाहिए ठंडा पानी भी होना चाहिए उसमें कूलर और AC भी लगना चाहिए जिससे जो आने वाला व्यक्ति है
वो बैठ करके बाबा साहब की फोटो की तरफ देख करके ये कहे कि वाह बाबा साहब, आप थे जिन्होंने ये समानता का अधिकार दिवाया, आप थे जिन्होंने हम सबको एक साथ बैठने का जो संविधान दिया है। मैं समझता हूँ कि ये सब बाबा साहब को हम लोग उनके विचारों को आत्मसात करें, उनको आगे बढ़ाएं, 36 कौमों को साथ लेकर के चलें, यही हमारी ताकत है। इस ताकत को बनाए रखें। और कुछ लोग जो भ्रांति फैलाने की चेष्टा करते हैं, बाबा साहब के विचारों को वो आत्मसात नहीं कर सकते हैं, उनका काम है इधर उधर की बातें करना, तेरी मेरी करना, जातिगत दुर्भावना फैलाना और इस संविधान को कैसे हम तोड़ मरोड़े, कैसे हमारे राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम उपयोग करें, वो काम हम नहीं होने देंगे। और आप और हम सब मिल करके बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और ज्यादा मजबूती देंगे। और जहां भी जिस रूप में भी जो विकास की आवश्यकता है, उस विकास को और गति देने का काम करेंगे। आने वाले समय में हमारे यहाँ पर नेछुआ में गरीब की सेवा के लिए 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर उपजिला अस्पताल बनेगा, जो आने वाले दिनों में 12 महीने के अंदर अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। मेरे इन 18 पंचायत समिति, जो नेछुआ पंचायत समिति है, 18 ग्राम पंचायतें, उसके एक भी आदमी को इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, न सीकर जाना पड़ेगा, न जयपुर जाना पड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात मैं अभी हॉस्पिटल की तरफ रक्तदान शिविर जो किया है, उसके लिए भाई अल्लाह जी को, तमाम जगदीश जी पिलानिया साहब को, जिन लोगों ने मेहनत की, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे पुनीत अवसर के ऊपर आपने ये पुनीत कार्य धर्म का काम ब्लड दे करके गरीब की जान बचाने का किया है, इसके लिए भी धन्यवाद है। और मैं इस मौके को और ज्यादा चिरस्थायी बनाने के लिए ये कह के जा रहा हूं कि आज मैंने ये तलाई देखी है जहां पर हमारा तहसील ऑफिस, यहाँ पर अब महीने भर बाद में पंचायत समिति भी बनेगी, महीने 1.5 महीने बाद में एसडीएम ऑफिस का भी कार्यालय बनेगा, हमारे यहाँ सीडीपीओ ऑफिस भी आ गया, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी आ गया, हमारे यहाँ ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय भी आ गया। क्योंकि जहाँ एसडीएम बैठता है वहाँ तमाम विभागों के सारे कार्यालय बनते हैं, इसलिए मैंने देखा कि उधर जाने का मन नहीं करता है। वो तलाई उबड़ खाबड़ है, तार है, पोल है, ये है, वो है, ये सड़क टूटी हुई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50 लाख रुपए तक का कोई भी आप एस्टिमेट बना लीजिए। प्रशासन वहां उस तलाई को आने वाले 2 महीने बाद में जब हम बाबा साहब के इस भवन का शिलान्यास करें तो वहां चकाचक लगना चाहिए कि जाकर के देखें कि यहाँ एसडीएम बनेगा, यहाँ सीडीपीओ बनेगा, यहाँ पंचायत समिति बनेगी, और जो कोई व्यक्ति जाए उसको अम्बेडकर भवन में बैठ करके आराम से ठंडा पानी मिले और ठंडी गर्मी में ठंड मिले। मैं समझता हूँ कि ये सारी व्यवस्था हम सब लोग मिलकर के करेंगे। आप गोविंद डोटासरा की कोई हिम्मत नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं थी कि ये सब काम करा सके। इस हैसियत को पैदा करने वाले, उसकी वाणी में ताकत देने वाले, उसकी कलम में स्याही और ताकत डालने वाले आप लोग हो। बाबा साहब के हम सब अनुयायी है, आप लोगों ने ये ताकत दी है। इस ताकत को आपके लिए, आपकी वैभूति के लिए, आपके कल्याण के लिए और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उसको उपयोग में लेना है। और उसके लिए मैं खुद गर्व संकल्पित हूँ। इसलिए मैं आप सब लोग आए, इस गर्मी में इतनी संख्या में आए, इतनी संख्या में, ये पहली है भाई, मन की होगी बड़ी। एक दिन वो आएगा जब पूरे जिले के अंदर नेछुआ पंचायत समिति में सबसे बड़ी बाबा साहब की जयंती मने। एक दिन वो जल्दी से आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में अब वो अम्बेडकर भवन कहाँ बने आप देख लीजिए। रैगर समाज में अगर जगह मिल जाती है तो वहाँ मोहल्ले में वहाँ बन सकता है, या और कोई जगह देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आप लोग जो कमेटी वाले हैं, आप सब लोग तय कर लीजिए कि कहाँ बननी है। मेरा इसमें कोई ये नहीं है यहाँ बने यहाँ बने, जहाँ आप सब लोग तय करोगे, जो समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग हो, वो जहाँ करोगे मैं वहाँ पर उस पैसे को सैंक्शन करा दूंगा। लेकिन आप मेरे को 10 दिन के अंदर अंदर जगह चिन्हित करके बता देना देवीलाल भाई, आगे 10 दिन के अंदर अंदर बता देना। मैं आपको 1-1.5 महीने के अंदर स्वीकृति दिला दूंगा और काम चालू करा दूंगा। नहीं तो लोग कहेंगे
कि बाबा साहब ने तो सत्य बोलने का संविधान में उल्लेख किया है और गोविंद डोटासरा ऐसे ही कह के चला गया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बात चले। जमीन चिन्हित करना आपका काम है और जो 30 लाख रुपए मैंने मूर्ति और भवन के लिए बोले हैं वो सैंक्शन कराना मेरा काम है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार। प्रधान जी तो बड़ी है, धन्यवाद देवेगा। पहली प्रधान है, ऐसी की प्रधान है, बाबा साहब के लिए अगर आज नहीं बोले, अब चाहे देखो ये एकदम शर्माई कि आज मैं बोलगा कि मैं बोल छू। ये संस्कार है हमारे, ये हमारे संस्कार है कि पति परमेश्वर होता है, प्रधान ये है। लेकिन बोले आज तक तक आराम से बैठे रहेंगे। प्रधान आप हमारे छोटे से बुलावा के हमारे नेता पंचायत समिति पधारे। आप सबका बाबा साहब जयंती पर बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने अभी जो घोषणा की है 50 लाख रुपए से डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब 30 लाख रुपए की जो घोषणा की है, ये बहुत बड़ी घोषणा है और ये शानदार